नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 2। यह प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड परीक्षा 2023 को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। अभी जल्द में बिहार डीएलएड की परीक्षा होने वाला है, ज़्यादा देर नहीं है, तो इसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। साइंस का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए पहला प्रश्न पर चलते हैं और ये प्रश्न साइंस में फिजिक्स से संबंधित है। इसका चैप्टर है तरंग गति। तो आइए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है। देखिए, वायु में ध्वनि तरंग होती है। ए विकल्प होगा तिरछी, बी विकल्प अनुदैर्ध्य, सी विकल्प है विद्युत चुंबकीय और डी विकल्प है ध्रुवीकृत। तो आंसर होगा वायु में ध्वनि तरंग होती है। इसका आंसर होगा बी विकल्प सही होगा, अनुदैर्ध्य। ये बी विकल्प सही करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। एंगस्ट्रम इकाई है। देखिए, एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तो ये विकल्प है तरंगदैर्घ्य, बी विकल्प है ऊर्जा, सी विकल्प है आवृत्ति और डी विकल्प है वेग। तो इसका आंसर होगा एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य का, यानी ये विकल्प सही होगा, तरंगदैर्घ्य। तो एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य का, ये विकल्प सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? देखिए, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? ए विकल्प है रेडियो तरंग, बी है एक्स तरंग, सी प्रकाश तरंग और डी ध्वनि तरंग। तो ये आंसर होगा डी ध्वनि तरंग। यांत्रिक तरंग है डी ध्वनि तरंग। चलिए डी विकल्प सही होगा, ध्वनि तरंग। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ए विकल्प है प्रकाश, बी विकल्प है ऊष्मा और सी है ध्वनि, डी विकल्प है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ आंसर होगा ध्वनि। आंसर होगा ध्वनि, सी विकल्प सही होगा। चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? ए विकल्प होगा अनुदैर्घ्य तरंग, बी अनुप्रस्थ, सी विद्युत चुंबकीय और डी प्रत्यास्थ। तो आंसर होगा सी विद्युत चुंबकीय। एक्स तरंग क्या होगा? विद्युत चुंबकीय, यानी सी विकल्प सही होगा। चलिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न को देख लेते हैं। कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें, ए विकल्प है आवेशित कण, बी है अनावेशित कण, सी है आवेशित और अनावेशित कण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा ए विकल्प आवेशित कण। कॉस्मिक किरण का आंसर होगा ए विकल्प आवेशित कण। तो चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प है ध्वनि तरंग, बी है एक्स किरण, सी पराश्रव्य तरंग और डी चुंबकीय तरंग। तो यहाँ डी विकल्प सही होगा, चुंबकीय तरंग। एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी डी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं आठवां प्रश्न पर। आठवां प्रश्न को देखते हैं। एक्स किरणों का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरणों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये विकल्प है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, बी है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, सी है हृदय रोग का पता लगाने के लिए और डी
धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ सही होगा, बी विकल्प सही होगा, बहुमूल पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए, बी विकल्प सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? ए विकल्प है अल्फा किरणें, बी विकल्प है एक्स किरणें, सी विकल्प है गामा किरणें और डी विकल्प है बीटा किरणें। तो यह आंसर होगा सी विकल्प सही होगा, गामा किरणें, ये गामा किरण होगा। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। ए विकल्प है अवरक्त किरणें, बी विकल्प है पराश्रव्य तरंगे, सी विकल्प है दृश्य प्रकाश और डी विकल्प है एक्स किरणें। तो यहाँ आंसर होगा डी विकल्प सही होगा, एक्स किरणें। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न को देख लेते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ए विकल्प है आयाम, बी विकल्प है तरंगदैर्घ्य, सी विकल्प है आवृत्ति और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा बी विकल्प सही होगा, तरंगदैर्घ्य, बी विकल्प सही होगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं 12वां प्रश्न पर। 12वां प्रश्न को देख लेते हैं। तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? ये विकल्प हो गया तरंग दूरी, बी विकल्प है तरंग चाल, सी विकल्प है तरंग समय और डी विकल्प है तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ बी विकल्प सही होगा, तरंग चाल, तरंग चाल। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न, चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में कौन सी किरणें उपयोग में लाई जाती है? चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में कौन सी किरणें उपयोग में लाई जाती है? ए विकल्प है गामा किरणें, बी विकल्प है एक्स किरणें, सी है पराबैंगनी किरणें और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा ए गामा किरणें। चलिए ए विकल्प सही होगा, गामा किरणें। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न देखिए, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी इत्यादि के रिमोट में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी इत्यादि के रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ए विकल्प है अवरक्त किरणें तरंगे, बी विकल्प है सूक्ष्म तरंगे, सी विकल्प है रेडियो तरंगे और डी विकल्प है दृश्य प्रकाश तरंगे। तो यहाँ आंसर होगा ए विकल्प अवरक्त तरंगे, ए विकल्प होगा अवरक्त तरंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ए विकल्प है बैगनी, बी विकल्प है नीला, सी विकल्प है लाल और डी विकल्प है पीला। तो यह आंसर होगा सी विकल्प होगा लाल, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट, साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 है, जो बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 पर आधारित है और
2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाया गया है। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? अब देखिए यहाँ किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? ए विकल्प है बैगनी, बी विकल्प है नीला, सी विकल्प है लाल और डी विकल्प है पीला। तो यहाँ आंसर होगा ए विकल्प सही होगा, बैगनी। बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है, यानी ये विकल्प सही होगा। चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न को देखते हैं। तरंग दैर्ध्य को किस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है? तरंग दैर्ध्य को किस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है? ए विकल्प है अल्फा, बी विकल्प है गामा और सी विकल्प है बीटा और डी विकल्प है लेमडा। तो यहाँ आंसर होगा डी विकल्प लेमडा। लेमडा के द्वारा व्यक्त किया जाता है तरंग दैर्ध्य को। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, माइक्रो ओवन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? माइक्रो ओवन, तो माइक्रो ओवन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ए विकल्प है रेडियो तरंगे, बी विकल्प है सूक्ष्म तरंगे, सी विकल्प है दृश्य प्रकाश तरंगे और डी विकल्प है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ आंसर होगा बी विकल्प सूक्ष्म तरंगे। ये सूक्ष्म तरंगे आंसर होगा। माइक्रो ओवन में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। आगे 19वां प्रश्न को देखते हैं। जल शोधक में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? जल शोधक में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ए विकल्प है अवरक्त तरंग, बी विकल्प है परावैगनी तरंगे, सी विकल्प है सूक्ष्म तरंगे और डी विकल्प है रेडियो तरंगे। तो यहाँ आंसर होगा बी विकल्प परावैगनी तरंग। बी विकल्प होगा, यहाँ आंसर होगा बी विकल्प परावैगनी तरंग। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। इस साइंस का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट 2 है, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आइए 20वां प्रश्न को देख लेते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस तरह से परिवर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो चलिए देखते हैं। विकल्प ए है क्षोभ मंडल, बी है आयन मंडल, सी है क्षोभ सीमा और डी है समताप मंडल। तो दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आंसर होगा आयन मंडल से। बी होगा विकल्प सही, आयन मंडल होगा। तो ये था हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट 2। जल्द ही साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आएंगे और ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया है। वैसे बच्चे जो बिहार डीएलएड परीक्षा 2023 एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में शामिल होंगे, उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।